So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, today we are going to quickly revise our first 7 units of teaching aptitude. जैसे कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो परसों है, ठीक है जी, और हमारी 14 यूनिट्स हैं। तो हम यूनिट्स को डिवाइड करके अच्छे से एक एक टॉपिक जो आपके सिलेबस में है उसको डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इनकी सिर्फ रिविजन्स चल रही हैं। तो आज विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स अच्छे से आपको फर्स्ट यूनिट से लेके 7 यूनिट तक जितने भी टॉपिक्स हैं बिल्कुल सारे क्रिस्टल क्लियर मैं करवा दूंगी। फिर से एक बार रिवीजन, ओके। तो ध्यान से आपने रिवाइज कर लिया होगा, सभी वीडियोस अपलोडेड हैं, ठीक है जी। आपने क्विक रिवीजन भी कर ली होगी। तो जो पहले 7 जितने भी 7 ये जो यूनिट्स हैं इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी को अभी हम एक बार फिर से क्या है रिवाइंड करके देखते हैं कि हमने क्या क्या समझा, क्या क्या हमें समझ में आया। सो लेट्स स्टार्ट। टीचिंग, सबसे पहले द मेन क्वेश्चन जो आपको आता है 2 नंबर में, टीचिंग होता क्या आपको पता होना चाहिए, राइट। तो टीचिंग ये एक प्रोसेस है जो हमारी लर्निंग को फैसिलिटेट करता है, ये हम सबको पता है। टीचिंग होता है गाइड करना, किसी को इंस्ट्रक्ट करना, राइट। टीचिंग क्लियर हो गया अगर 2 नंबर में आ गया, क्योंकि देखो व्हाट इज़ टीचिंग ये आपको 10 नंबर में तो आने नहीं वाला, ठीक है। तो ये 2 नंबर में आएगा। अगर 10 में आ भी गया तो उसके साथ कोई और क्वेश्चन होगा आगे, जैसे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, तो जाके वो 10 नंबर का बनेगा। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग क्या क्या थे, हमने क्या स्टडी किया था। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं टीचिंग के, मेन उद्देश्य क्या होता है। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, बच्चे में फोस्टर करना पॉजिटिव एटीट्यूड को, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, बच्चे में ऑलराउंड डेवलपमेंट करना ताकि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल, एवरीथिंग। एंड यो जो बच्चा है वो एक अच्छा मेंबर बने सोसाइटी का। दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। होप दिस इज क्लियर। 10 नंबर में आया तो कम से कम 5 पॉइंट्स आप लिख के आओगे, राइट। नाउ कम्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। टीचिंग के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपने बताने हैं। टीचिंग क्या है, इट्स कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है जी। इट्स एन इंटरैक्टिव प्रोसेस जिसमें टीचर और स्टूडेंट इंटरैक्ट करते हैं। इट्स अ फेस टू फेस इनकाउंटर और यू कैन से फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पे फीडबैक्स भी बच्चों को फटाफट से मिल जाते हैं। टीचिंग इट्स एन आर्ट, इट्स अ साइंस, ठीक है जी। एंड टीचिंग के लिए हमें प्रॉपर एक एक्सपर्ट चाहिए होता है, हर एक कोई टीचिंग नहीं कर सकता। होप दिस इज क्लियर। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। या तो आपको आएगा लेवल्स ऑफ टीचिंग एक्सप्लेन करो 10 नंबर में सीधा, या तो जो क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखे हैं जो मैं आपके साथ अभी बताऊंगी आपको। जैसे उन्होंने बोला एक लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल, उन्होंने बोला रिफ्लेक्टिव लेवल एक्सप्लेन करो और बताओ इसके क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, राइट। या अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाएगा, उसके क्या एडवांटेज है और क्या उसके डिसएडवांटेजेस है, ठीक है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप ये लेवल्स पढ़ते हो ना खुद ब खुद एडवांटेज और डिसएडवांटेज बनता है यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स रिवाइज। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। जो मेमोरी लेवल है वो किसने दिया था, हर्बर्ट ने। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया था, मॉरिसन ने। और रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया था, हंट ने दिया था, राइट। मेमोरी लेवल छोटे बच्चों के लिए होता है, दीज आर फॉर द यंग लर्नर्स जो किड्स होते हैं, ठीक है। देन अंडरस्टैंडिंग लेवल तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल वाले बच्चों के लिए होता है, और जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है वो एडल्ट लर्नर्स के लिए होता है, राइट। तो मेमोरी लेवल सबसे फर्स्ट लेवल होता है एंड द सेकंड इज द अंडरस्टैंडिंग लेवल, एंड सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा होता है हमारा, रिफ्लेक्टिव लेवल, राइट। मेमोरी लेवल में जो बच्चा है वो पैसिव होता है, ठीक है। सिर्फ टीचर रट्टा मरवाती है, इसमें और कुछ नहीं होता। बच्चा मेमोराइज करता है, रट्टाफिकेशन करता है, ठीक है। उसको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, कुछ नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। जबकि अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चा अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि बच्चे को वो चीज़ समझाई जाती है विद द फैक्ट्स, लॉजिक, पॉइंट्स, सब कुछ। तो लर्नर वहाँ पे एक्टिव होगा। प्लस फोर्थ वाले रिफ्लेक्टिव में क्या होगा, लर्नर एक्टिव होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो खुद से सेल्फ स्टडी करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो वहाँ पे लर्नर एक्टिव है, राइट। तो मेमोरी लेवल में सिंपल कंसेप्ट बच्चे को पढ़ाए जाते हैं, रट्टा मरवाया जाता है छोटे बच्चे को कि बस वही लर्न कर लो, वही पेपर में आ जाएगा, वही लिख के आ जाना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में बच्चे को प्रॉपर फैक्ट्स और लॉजिक के साथ हर एक चीज़ समझाई जाती है, एंड रिफ्लेक्टिव में बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग खुद ब खुद डेवलप हो जाती है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट इज बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। ये भी क्वेश्चन आपको 10 नंबर में आ सकते हैं डायरेक्ट, या 2 नंबर में आ गया फिर तो वेल एंड गुड है,
ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स मतलब टीचिंग के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल्स 3 होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंटरवीनिंग वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब स्टूडेंट्स डिपेंड होते हैं किस पे, टीचर्स पे, ठीक है जी। इंडिपेंडेंट मतलब टीचर्स, ठीक है। देन इंटरवीनिंग है करिकुलम में बताया जाता है कौन से मेथड्स हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ यूज़ करनी है, सब कुछ बताया जाता है जिसकी हेल्प से टीचर और स्टूडेंट क्या है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करिकुलम इज़ मस्ट। देन कम इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम कैसी है, बिल्डिंग्स कैसी है, प्लेग्राउंड कैसा है, लैब्स कैसी है, सैनिटेशन है प्रॉपर या नहीं है। तो दीज आर सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। मतलब टीचिंग करने के लिए जैसे आप स्कूल में जाते हो, बच्चे लर्न करने के लिए आते हैं, तो दीज आर सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स। होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। ये यूनिट वाइज ही है टॉपिक, कंफ्यूज मत हो ना, यूनिट वाइज ही आप सिलेबस भी चेक कर सकते हैं। देन कम अडोलेसेंट लर्नर्स। अडोलेसेंट लर्नर्स कौन से होते हैं, जिनकी एज 10 और 19 के बीच में होती है। और ये क्वेश्चन आ भी रखा था आपको, आई थिंक ये आया था 2 मार्क्स में, ठीक है। 2 मार्क्स में आया था कि 3 स्टेजेस बताओ अडोलेसेंस की कौन सी होती है। तो याद रखना, अर्ली अडोलेसेंस, मिडल अडोलेसेंस एंड लेट अडोलेसेंस। ये चीज़ें मत भूलना, दीज आर द बेसिक, ठीक है। ये मैं करवा भी चुकी हूँ। 2 मार्क्स के क्वेश्चन जब मैंने रिवाइज करवाए थे ना, उसमें मैंने ये क्वेश्चन विद नोट्स आपको प्रोवाइड किया है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं वीडियो में, राइट। इट इज़ बिटवीन 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज। ये ट्रांजिशन पीरियड होता है, चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड के बीच का जो पीरियड होता है उसको एडोलेसेंट पीरियड बोलते हैं, राइट। तो एडोलेसेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स 10 नंबर में, अडल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स 10 नंबर में, सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं ये सारे टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो ठीक है। तो उसकी एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, जैसे आप अभी 10th +1 +2 में हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी रीजनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं, क्योंकि आपका माइंड अभी फ्रेशली डेवलप हुआ है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हो, यू आर वेरी ईगर टू लर्न, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, और बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होना स्टार्ट होती है वहाँ पे, ठीक है। मतलब लेट अडल्टहुड एडोलेसेंट तक जाते जाते लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, राइट। सोसाइटी की बात करें, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो पीयर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। मेरे फ्रेंड ने ये लिया तो मुझे भी यही चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप्स, दे आर जस्ट फॉर द नेम, ठीक है जी। मतलब अपने पेरेंट्स से दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं और अपने फ्रेंड्स के पास जाना स्टार्ट कर देते हैं। ग्रुप फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बच्चा आइडेंटिटी फॉर्म करना चाहता है, ठीक है, ही वांट टू बी गेट हाईलाइटेड, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना उसको, ठीक है। और रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स शो करता है बच्चा। देन कम इमोशनली ये स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग पीरियड है, बच्चा फुल ऑफ स्ट्रेस होता है। रिलेशनशिप में बहुत चेंजेस आते हैं इस टाइम पे, फुल ऑफ स्ट्रेस, ठीक है जी। हेल्थ इश्यूज़ बहुत होते हैं बच्चे को, पीयर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, और बच्चा कहीं ना कहीं लेट एडोलेसेंस तक जाते जाते सेल्फ मैनेजमेंट करना सीख जाता है, ठीक है। कोग्निटिव की बात करें तो बच्चे की रीजनिंग स्किल डेवलप होती है, बच्चे की रिमेंबरिंग स्किल्स और बच्चे की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है इस पीरियड तक। Hope this is clear. Now come the next, that is adult learners. Adult learners कौन से होते हैं, जो अडल्ट हो जाते हैं, प्रॉपर इंडिपेंडेंट फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं आफ्टर एडोलेसेंस, उनको अक्ल आ जाती है, ठीक है, 21 ईयर्स एंड अब इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं आपको पेपर में, सीधे 10 नंबर में आते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, जब क्वेश्चन पता है कि यही आएगा तो उसको अच्छे से कर लो, दैट्स इट, ठीक है जी। नाउ दी एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, अडल्ट की बात करें अब, ठीक है, फुल्ली मैच्योर हो चुका बंदा, 21 साल से ऊपर है, दिमाग बहुत ज़्यादा चल पड़ा है, बहुत एक्सपीरियंस उसको मिल गया है, सारे दुनिया के धक्के उसने खा लिए, तो अब जाके मतलब एकेडमिक की बात करें तो उसके पास बहुत नॉलेज है, वो अपने एक्सपीरियंसेस को क्लासरूम में लेके आता है, वो अपने गोल्स पे फोकस करता है कि अब उसको क्या बनना है, वो वाली स्टडी करता है, कॉलेज में जाता है, ठीक है, प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर एंड इज़ वेरी प्रैक्टिकल, राइट। सोशल की बात करें, देन ही और शी इज़ बाउंडेड बाय द ट्रेडिशंस कस्टम्स, कि नहीं हमारे रिलीजन में ये नहीं होता, ये सब नहीं करना है, ठीक है, ये सब चीज़ें रोक टोक होती है। देन कम रिलेशनशिप को लेके वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसको अब समझ आ जाती है हु आर रियल, हु आर फेक, एवरीथिंग, ठीक है। करियर को लेके बहुत सीरियस होता है, स्पिरिचुअलिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है, बहुत धार्मिक सा हो जाता है, क्योंकि अब सारी दुनिया उसने देख ली है, ठीक है जी। नाउ वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बन गया, सोसाइटी को लेके भी बहुत एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह बिहेव करता है, राइट। इमोशनल की बात करें, इमोशनल इम्बैलेंस थोड़ा बहुत हो जाता है, बहुत स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के साथ हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। रिलेशनशिप में भी
इमोशन चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, इफेक्ट कहीं ना कहीं करता रहता है रिलेशनशिप विद द, इट कैन बी विद द पेरेंट्स, इट कैन बी विद द फ्रेंड, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत होती है, ठीक है, बट बहुत सारी केसेस होते हैं जहाँ पे वो पॉजिटिविटी इफेक्ट भी हो जाती है, बट ज़्यादा उनके पास पॉजिटिविटी होती है, राइट। दे वर सेल्फ एस्टीम्ड। देन कम कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो, ठीक है, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हर एक चीज़ को ईजिली फटाफट से रिस्पॉन्ड करते हैं, रीजनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है उनकी, लॉजिकल स्किल्स, एंड दे वर वेरी अटेंटिव, राइट। होप दिस इज़ क्लियर। देन कम द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं कि कैसे जो एक बंदा है दूसरे बंदे से अलग है, मे बी इन द हाइट, मे बी इन द वेट, मे बी इन द बिलीव्स, मे बी इन द इंटरेस्ट, एनीथिंग, राइट। तो इंडिविजुअल डिफरेंस के टाइप्स क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको पता ही है, कॉजेज़ और टाइप्स। कॉजेज़ पिछले पेपर में आ रखा था, ठीक है जी। तो टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं, जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, ह्यूमंस हैं, वो कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। मे बी इन द इंटरेस्ट, कईयों की फिजिकल अपीयरेंस सबकी ऑलमोस्ट अलग ही होती है, ठीक है जी। एटीट्यूड सबका अलग होता है, इंटेलिजेंस लेवल सबका अलग होता है, मोटर एबिलिटी सबकी अलग होती है। बॉयज़ एंड गर्ल्स को कंपेयर कर दो यहाँ पे, ऑन अकाउंट ऑफ जेंडर यहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स को कंपेयर कर दो, ठीक है। इमोशनल डिफरेंसेस सबके अलग अलग होते हैं, इमोशंस को हैंडल करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, राइट। देन कम द कॉजेज। इंडिविजुअल डिफरेंस के मेन कॉजेज क्या हैं? एज इज़ द कॉज, सेक्स इज़ द कॉज, हेरिडिटी इज़ द कॉज, इन्वायरमेंट इज़ द कॉज, एंड एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, राइट। नाउ कम्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को इफेक्ट करते हैं। अब देखो टीच कर रहे हो आप, ठीक है, आप टीचर हो, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे कि वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, क्या टीचर में वो स्किल्स हैं, टीचर्स की क्या क्वालिफ़िकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ का, ठीक है, क्या प्रॉपर प्लेग्राउंड है, क्या वहाँ पे प्रॉपर लैब्स हैं, क्या वहाँ पे प्रॉपर बिल्डिंग है, क्या प्रॉपर वाटर सप्लाई है, क्या टीचर का क्या एटीट्यूड है, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। बच्चे का क्या एटीट्यूड है, वहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम है या नहीं है, ऑडियो विजुअल एड्स हैं या नहीं है, चार्ट्स मॉडल्स प्रॉपरली अवेलेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं टीचिंग पे, ठीक है जी। तो ये जो फ्लो चार्ट्स में मैंने बताया है ना, ये सिंपल आपको 10 नंबर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी। सो दीज आर आवर फर्स्ट 7 यूनिट्स जो आज हमने क्विकली रिवाइज कर ली हैं फटाफट से। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आपको जितने भी कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लेके आ सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो, understandable ho, then please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much.